हेलो एवरीवन। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फुल कोर्स इन हिंदी की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है हैविंग मैनी फॉर्म्स, बहुरूप, यानी कि जिसके बहुत सारे रूप हो सकें। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के जरिए समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ सीता और गीता फिल्म को। यदि आपने ये फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि सीता जो है शांत और सरल थी, जबकि गीता जो है साहसी और चतुर थी। दोनों दिखने में तो एक जैसी थी, लेकिन काम दोनों का अलग अलग था। यही कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। आइए मैं आपको जो है डार्ट पैड पे प्रोग्रामिंग के जरिए ये आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है। इस क्लास का नाम मैंने रखा है पर्सन, और इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है। मेथड का नाम है इंट्रोडक्शन, यानी कि ये पर्सन जो है खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और जैसे ही हम इस मेथड को रन करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होगा मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। इस पर्सन क्लास को अब हम एज अ पेरेंट क्लास यूज करेंगे सीता और गीता क्लास बनाने के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सब क्लास बनाई है, जिसे ड्राइव्ड क्लास 1 भी हम कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास भी कहा जा सकता है इसको। तो सीता क्लास के अंदर जो मेथड था उसको हमने ओवरराइड कर दिया है, यानी कि जो मेथड पर्सन क्लास में था इसको हमने ओवरराइड कर दिया है, क्योंकि सीता क्लास ने यहाँ पे पर्सन क्लास को एज अ पेरेंट क्लास यूज किया हुआ है। तो पर्सन क्लास में जो मेथड है इंट्रोडक्शन, उसका एक्सेस सीता क्लास के पास भी है, लेकिन सीता का जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि उसकी क्वालिटीज और उसके जो मेथड हैं वो डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए हमें सेम नेम का यूज करते हुए मेथड बनाना है, तो हमें मेथड को ओवरराइड करना होगा। और मेथड ओवरराइडिंग की प्रोसेस पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि मेथड या फंक्शन का नाम तो वही रहेगा जो कि पेरेंट क्लास में है, लेकिन उसमें जो काम किया जा रहा है उसको बदल दिया जाएगा चाइल्ड क्लास की जरूरत के अनुसार। तो ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन मेथड में जो प्रिंट वाली लाइन थी उसको चेंज कर दिया है, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन मेथड में मैंने गीता के अनुसार इंट्रोडक्शन को रख दिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरी क्लास में भी मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। ये दोनों क्लास जो है सब क्लास है, और पेरेंट क्लास या बेस क्लास जो है पर्सन क्लास है। तो यहाँ पे मैंने जो है दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, पर्सन 1 और पर्सन 2। पर्सन 1 सीता क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बनाया गया है, जबकि पर्सन 2 गीता क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बनाया गया है। और इसके बाद मैंने दोनों ऑब्जेक्ट के जरिए इंट्रोडक्शन मेथड को कॉल करवाया है। तो अब मैं आपको ये कोड रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सन 1 के लिए इंट्रोडक्शन प्रिंट हो गया है कि मैं सीता हूँ जो कि शांत और सरल है, और पर्सन 2 के लिए यह है कि मैं गीता हूं जो कि साहसी और चतुर है। तो कुल मिलाकर पॉलीमॉर्फिज्म का डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब है कि सेम नाम होते हुए भी काम अलग अलग हो रहा है। जहां हम मेथड को ओवरराइड करवा रहे हैं वही पॉलीमॉर्फिज्म है। यदि पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपका कोई नॉन ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो उसके साथ हमारा चैनल जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।